इन दोनों पूरे भारतवर्ष में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। अब जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा हो रही है। हर कोई व्यक्ति इस घटना के संबंध में जानने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर किसी के पन्ने पलट कर ये जानने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। साथ ही बताया जाता है कि कलकत्ता के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसमें डॉक्टर लोग जुड़े होते हैं, उसी में ये दावा किया जाता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट भी शामिल हो सकता है। जब से ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है, ये एंगल सामने आया है, तो लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी जग जाती है। लोग जानने के इच्छुक हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या की गई है, कहीं वो राज तो नहीं जानती थी। आज की इस घटना के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही बताते चलते हैं कि सीबीआई ने 3D लेजर स्कैनर की मदद से कुछ ब्लूप्रिंट उस सेमिनार हॉल से जुटाने की कोशिश की है, जिससे ये पता चल सके कि संजय राय के अलावा और कितने लोग इस सेमिनार हॉल के अंदर शामिल थे जिस वक्त क्या लेडी डॉक्टर की हत्या की गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौथी बिल्डिंग पर जो सेमिनार हॉल होता है, वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, जो कि पीजी के सेकेंड ईयर की छात्रा होती है, उनकी अर्धनग्न अवस्था में एक लाश मिलती है। और जिस व्यक्ति को लाश मिलती है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, और उसके बाद फिर शोर सुनने के बाद जो स्टाफ होता है वहाँ मौके पर जुटता है। और मौके पर जुटने के बाद यहाँ से कुछ आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और परिवार के लोगों को जब सूचना दी जाती है तो बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। अब माता और पिता को जब ये सूचना मिलती है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि रात तो बात थी और लगभग 11 बजे के आसपास बातचीत हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि रात रात में वो इतनी बीमार हो गई कि उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और हमें इमरजेंसी बुलाना पड़ रहा है। वो बार बार फ़ोन करते हैं, जब बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो कई बार फ़ोन करने के बाद आखिरकार फ़ोन उठता है तो पता चलता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया है। अब घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माता पिता जब सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो डॉक्टरों का स्टाफ होता है या फिर इस मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ होता है, तो बताया जाता है कि उन्होंने माता और पिता को अपनी ही बेटी से लगभग 3 घंटे तक मिलने ही नहीं दिया, इंतज़ार कराया। और इंतज़ार के बदले जब घर वाले परेशान हो जाते हैं तो परेशान होने के बाद वो आखिरकार ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्या है, लेकिन जब अपनी ही बेटी को अर्धनग्न अवस्था में और खून से लथपथ देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और इतना वायरल होता है कि देश भर में इसको लेकर उबाल शुरू हो जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग शहरों में इस विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं और साथ ही ये मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि कलकत्ता की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और लाश के पास से एक ब्लूटूथ मिलता है और ब्लूटूथ जब मिलता है तो उससे मिलान किया जाता है और जिसके मोबाइल से मिलान होता है वो संजय रॉय होता है। संजय रॉय जो होता है वो कलकत्ता पुलिस का कल्याण बोर्ड का सदस्य होता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में आना जाना और मरीजों को लेके आता था, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा वो खुद भी स्वीकार करता है। लेकिन किसी दबाव में करता है या फिर किसी को बचाने के लिए वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता है। इस तरह की जांच पड़ताल की ही जा रही थी, लेकिन पुलिस की जो कार्य प्रणाली होती है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि पुलिस इसमें कुछ ना कुछ सबूत ख़त्म करना चाहती है, ये इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और जब पूरे देश भर में उबाल मचता है तब जाकर इस मामले की जांच हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को दे दी जाती है। अब सीबीआई ने जैसे ही मामले की जांच ली दिन में, यानी कि 14 अगस्त 2024 को, तो पता चलता है कि देर शाम या देर रात लगभग 11-12 बजे के आसपास 14 और 15 अगस्त 2024 की रात को बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। उनका इरादा ये था कि शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, चाहे वो कैंडल मार्च हो या फिर मोबाइल की जो टॉर्च है उसके माध्यम से मार्च निकालेंगे। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में जुटते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता और इसमें कुछ ऐसे उपद्रवी भी जुट जाते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपना कदम रखे। उसके बाद जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। उसके 2-3 दिन के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसमें पता चलता है, लोग ये कहते हुए सुने जा सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि चलो सेमिनार हॉल की तरफ चलते हैं। यानी कि उनका इरादा साफ साफ था कि जो सेमिनार हॉल के अंदर सबूत हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे तो यही साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले को अपना
मजबूती के साथ लिया। और जब संजय राय को कलकत्ता पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उसने अपने कपड़े तो धो दिए थे, लेकिन जो शूज़ थे, जूते थे, उनको वो धो नहीं पाया। और उसमें बताया जाता है कि उसमें खून के धब्बे मिले थे, उनका भी डीएनए सैंपल के माध्यम से मिलान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है कि सर से लेकर पैर तक जगह जगह चोट के निशान होते हैं, वो गर्दन की हड्डी भी टूटी जाती है, साथ ही और शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत चोट पहुंचाई जाती है। अब चाहे आँख हो या मुंह हो या फिर प्राइवेट पार्ट, यहाँ से ब्लड बह रहा था। इसके पीछे के कारणों की जानने की कोशिश, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो महिला डॉक्टर होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिलता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो किसी एक पुरुष का नहीं बल्कि एक से ज़्यादा की होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सीबीआई ने जब से मामले की जांच पड़ताल संभाली है तो उसके बाद ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कितना मामला है। लेकिन इसी बीच में एक TV9 एक न्यूज़ चैनल है, उस पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उसमें दावा किया जाता है कि ये किसी लेडी डॉक्टर का है। और लेडी डॉक्टर ने इस तरह से बताया कि जिस रात यानी कि 8 अगस्त 2024 की रात जब ये लेडी डॉक्टर वहाँ सोने के लिए जा रही थी, तो इससे पहले ऐसा होता रहा है कि यहाँ और भी डॉक्टर इस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस रात सिर्फ इस ट्रेनी लेडी डॉक्टर, जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, सिर्फ उनको ही वहाँ जाने की अनुमति थी और बाकी को मना कर दिया गया था कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कोई ना जाए। अब वो लेडी डॉक्टर वहाँ जाती हैं, लेकिन इससे पहले ये लेडी डॉक्टर एक और लड़की और साथ में और 4 लोग होते हैं, उनके साथ बैठ के खाना भी खाती हैं। खाना खाने के बाद इसमें बीच में पता चलता है कि इसी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ किसी की, यानी कि जो लड़की होती है जिसके साथ खाना खाया था, बहस हो जाती है। और बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। यहाँ से ये जाते हैं, उसके बाद फिर वो चारों लोग जिन्होंने खाना खाया था आराम से बैठकर शराब पीते हैं। और जब ये जो ट्रेनी डॉक्टर होती हैं, जब ये सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही थी, तो इसी बीच में ये चारों लोग जाते हैं उस महिला के साथ। और जाने के बाद वहाँ जाकर लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारपीट करते हैं। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, मार सकते थे। और वहाँ से जब इत्मीनान तसल्ली हो जाती है तो चले आते हैं। और ये दावा किया जा रहा है उस ऑडियो क्लिप के अंदर कि जो ट्रेनी डॉक्टर होती है वो मर जाती है। इसी बीच में जब नीचे देखते हैं तो संजय राय, जो कि उसका हॉस्पिटल में आना जाना होता ही है क्योंकि वो पुलिस कल्याण बोर्ड का सिविक वॉलंटियर होता है जो मरीजों को लाता है, और किसी भी वार्ड में जाना, कहीं भी घूमना फिरना उसका होता ही है। उस रात उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। उसको इशारा किया जाता है कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ा गया है, यानी कि वो उसकी आदत थी पोर्न वीडियो देखने की, उसकी आदत थी सेक्स वर्कर के पास जाने की। इसलिए जब वो मौके पर जाकर देखता है तो वहाँ ट्रेनी डॉक्टर मिलते हैं। और उसके बाद उसने, यानी कि ऐसा जो परिस्थितिक जन्य साक्ष्य मिलते हैं, उस पर ये दावा किया जा रहा है कि ये ट्रेनी डॉक्टर मर चुकी थी और उसके बाद उनकी लाश के साथ इसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। हालांकि ये सीबीआई की जांच का विषय है। उस ऑडियो क्लिप की हम भी कोई गारंटी नहीं लेते। जिस तरह से TV9 ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई ऑडियो क्लिप ये सही है या नहीं है। लेकिन एक बात है जिससे फॉरेंसिक टीम ये आराम से आसानी से पता कर सकती है, ये जो दावा किया जा रहा है कि ये किसी ट्रेनी डॉक्टर का ही है। और जितने भी ट्रेनी डॉक्टर इस RG कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, सबकी वॉइस का सैंपल लेके टेस्ट किया सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच को भ्रमित करने के लिए इस तरह की ऑडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी गई है जो अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, या फिर सचमुच ऐसा है। और ऐसा है तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वो 4 लोग कौन थे और उनके साथ वो महिला कौन थी, इन सब का पता करना चाहिए। हालांकि सीबीआई इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल में जुटी ही है। साथ ही एक और मामला होता है जो लगातार, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में चैट होती है और उसमें ड्रग्स रैकेट, साथ ही सेक्स रैकेट के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। तो एक मामला था जो अब से लगभग 24-25 या 23 साल पुराना मामला बताया जाता है। 25 अगस्त 2001 की बात है। 4th ईयर का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम सौमित्र विश्वास होता है। बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने इस डॉक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और इस मामले में पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं कर रही थी जितनी ईमानदारी से पुलिस को जांच पड़ताल करनी थी। इसलिए परिवार के लोग हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश कर दिया जाता है कि इस मामले की जांच CID करेगी। CID ने इस मामले की जांच तो पूरी की, लेकिन प्रगति रिपोर्ट उसकी शून्य थी, यानी कि ज़्यादा कुछ सफलता मिल नहीं पाती है। लेकिन जो इस मृतक होता है डॉक्टर, उसकी माँ ये दावा करती है कि मेरे बेटे को पॉर्न रिंग जो एक रैकेट है वो जिम्मेदार है। दरअसल इसमें बताया, उनका दावा ये था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि
यहाँ पर चाहे वो अलग अलग क्लासरूम हो या अलग अलग जगह हो या हॉस्टल के रूम हो, वहाँ पर ये कुछ सेक्स वर्कर को वहाँ बुलाना, उनके बुलाने के बाद उनके साथ वीडियो शूट करना, एक तरह से एक पोर्नोग्राफी, एक वीडियो बनाना, इस तरह से इनका एक रैकेट है, धंधा है, और जिसमें ड्रग्स के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके चेहरे को, उनका चेहरा लेकर किसी भी वीडियो के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिसमें पुरुष होता है या महिला होती है। जैसे किसी सेक्स वर्कर को लेके आते हैं तो उसमें डॉक्टर का चेहरा उसमें मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह की वीडियो कभी सामने तो आई नहीं, लेकिन जिस तरह से मीडिया में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि इस कॉलेज के अंदर इस तरह की बातें भी होती थी कि चाहे वो सेक्स वर्कर को बुलाकर उनके साथ वीडियोग्राफी कराना, और ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से लाश यानी कि शव लाए जाते थे और डॉक्टर को उन शब्दों से पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये बताया जाता है, दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से कई बार सेक्स वर्कर नहीं मिल पाती थी, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस लाश के साथ ही वो घिनौना और गंदा कृत्य किया जाता था। और साथ ही जब उसके एडिटिंग करने का वक्त आया करता था, तो एडिटिंग के दौरान ही उस लाश के जो चेहरे पर किसी अच्छी खूबसूरत मॉडल का चेहरा मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद उसको बाज़ार में आराम से उस वीडियो को बेच दिया। अब कितनी सच है बात, कितनी झूठ है, ये तो खैर सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, इसके बाद ही पता चल सकता है। लेकिन जो 23 साल पुराना जो मैटर है सौमित्र विश्वास का, उस मामले में भी ये दावा किया जाता है कि उन्हें भी कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसे राज मालूम हो गए थे जिसकी वजह से जिसको जीवन लीला समाप्त करने की बात कही जाती है, उनकी वाकई हत्या की जाती है। लेकिन सीआईडी जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो कुछ उससे ऐसे सबूत नहीं मिलते। हालांकि पुलिस ने बल्कि सीबीआई इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करेगी, और कितने राज दफन हैं इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बुनियादों में, उन हर एक राजों को खुलवाने की कोशिश करेगी। इसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3D लेजर स्कैनर की मदद से ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। उस सेमिनार हॉल के अंदर 8 और 9 अगस्त 2024 की रात को कितने लोग शामिल थे, कितने नहीं थे, उनके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है कि संजय रॉय के अलावा और कितने लोग शामिल थे। ये उस 3D लेजर स्कैनर से पता चली जाएगा। साथ ही जो 14 अगस्त की रात को जिस तरह से बवाल मचता है, बड़ी संख्या में भीड़ आती है और अंदर हमला करना शुरू कर देती है। अब तक फोटोओं के माध्यम से लगभग 25 लोगों की पहचान कर ली गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जो पूर्व प्रिंसिपल, जिसने ये नैतिकता से जिम्मेदारी लेते हुए कि मैं, मेरी बेटी की तरह थी ट्रेनी डॉक्टर, और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, और उसको ठीक 12 घंटे के अंदर राज्य सरकार फिर से किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर देती है, और हाई कोर्ट इस बात पर आपत्ति दर्ज करता है और विरोध करता है, कहता है कि या तो इनको तुम छुट्टी पे भेज दो, नहीं तो फिर हमें ये आदेश करना पड़ेगा, हम छुट्टी भेज देंगे। सीबीआई ने उनको भी गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उनसे भी जाँच पड़ताल की। और यही नहीं, उस रात में जब ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जाती है तो 4 और डॉक्टर बताए जाते हैं, उन चारों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या मामला है। सीबीआई इस मामले में कितने दिन लेगी, कितने दिन नहीं लेगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात हुआ क्या था, कितने लोगों ने उनके साथ गलत काम किया है, और किस तरह से उनकी हत्या की जाती है। जो अपराधी पकड़ा गया है वो उसमें किस हद तक इन्वॉल्व था, या पूरी तरह से वही इन्वॉल्व था, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से अलग अलग बातें चल रही हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते आज अभी कुमार पटेल हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हसनैन अली, फरहा नाज, सैफ खान, कपिल कुमार, अफरोज अंसारी, सरवर आलम खान, पीयूष कुमार, एदम सिंह, गोपाल कृष्ण पटेल, बबलू कुमार, फैज़ान अहमद, मुजाहिद आलम, मोहम्मद नौशाद, चंदन चौहान, वीरू आर्य, दिलीप पटेल, रिजवान अंसारी, भंवर लाल, मोहम्मद वजूल, यूसुफ खान, डॉक्टर अजय कुमार, इरफान अली, शावेज़ खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।